नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ताकत की जो इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। ये ताकत है द पावर ऑफ माइंडसेट। कैसे आपकी सोच, आपके विश्वास और आपका नजरिया ही तय करता है कि आप सफल होंगे या असफल, अमीर होंगे या गरीब, खुश रहेंगे या हमेशा परेशान। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सही माइंडसेट बनाकर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर चैप्टर में छुपा है आपकी सफलता का राज। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द फाउंडेशन ऑफ माइंडसेट। हर इमारत की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है, उसी तरह इंसान की जिंदगी भी उसके माइंडसेट पर टिकी होती है। अगर सोच पॉजिटिव है तो मुश्किलें भी अवसर बन जाती है, लेकिन सोच नेगेटिव है तो आसान रास्ता भी पहाड़ जैसा लगता है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश 1000 बार की, हर बार असफल हुए, लेकिन उनका माइंडसेट यही था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही फर्क माइंडसेट का है, हार मान लेना या सीखते रहना। लेसन, अपनी सोच को हर हाल में ग्रोथ की तरफ मोड़ो। अपने दिमाग को फेलियर नहीं, सीखने का माध्यम मानो। चैप्टर 2, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। दुनिया में 2 तरह की सोच होती है। एक फिक्स्ड माइंडसेट, मानना कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। 2 ग्रोथ माइंडसेट, मानना कि मैं मेहनत और सीख से बदल सकता हूं। एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन, और जिन्हें बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। अगर उनका फिक्स्ड माइंडसेट होता तो शायद वे कभी दुनिया के महान खिलाड़ी नहीं बनते, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और इतिहास रच दिया। लेसन, हर चैलेंज को एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह लो। खुद को हमेशा इंप्रूव करने की सोच रखो। चैप्टर 3, बिलीफ्स की ताकत। आप जो मानते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आप मानते हो कि मुझसे नहीं होगा तो सच में नहीं होगा। अगर आप मानते हो कि मैं कर सकता हूं तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। एग्जाम्पल, रोजर बैनिस्टर, जिसने 1 मील 4 मिनट से कम में दौड़ लगाई। पहले सबको लगता था ये असंभव है, लेकिन जैसे ही उसने किया उसके बाद हजारों लोगों ने कर दिखाया, क्योंकि उनकी बिलीफ बदल गई। लेसन, अपनी सोच में लिमिटेशन मत रखो। बिलीफ आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 4, सेल्फ टॉक और माइंडसेट। आप दिन भर खुद से क्या बातें करते हो वही आपकी पर्सनालिटी बनाता है। अगर आप खुद से बार बार कहते हो मैं बेकार हूं, मैं असफल हूं, तो दिमाग भी यही मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो मैं सक्षम हूं, मैं जीत सकता हूं, तो दिमाग उसी हिसाब से सॉल्यूशंस ढूंढेगा। एग्जाम्पल, मोहम्मद अली, बॉक्सिंग के बादशाह, वो हर वक्त कहते थे आई एम दी ग्रेटेस्ट, और यही सेल्फ टॉक उन्हें महान बना गई। लेसन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपनाओ। हर दिन अफर्मेशंस बोलो। चैप्टर 5, फेलियर की असली परिभाषा। असफलता का मतलब हारना नहीं, बल्कि सीखना है। हर बार जब आप गिरते हो आप एक नए तरीके से खड़े होना सीखते हो। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिए गए, लेकिन हार नहीं मानी, नेक्स्ट और पिक्सार बनाई, और बाद में फिर एप्पल में लौटकर उसे दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना दिया। लेसन, फेलियर को फीडबैक मानो। असफलता सफलता की सीढ़ी है। चैप्टर 6, एनवायरनमेंट और माइंडसेट। आपका माहौल आपकी सोच को तय करता है।
अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो धीरे धीरे आपकी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे तो आपकी सोच भी वैसी बन जाएगी। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यह है कि आप किसके साथ समय बिताते हो। लेसन, अपने सर्कल को वाइजली चुनो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाओ। चैप्टर 7, कंसिस्टेंसी और हैबिट्स। माइंडसेट सिर्फ सोच से नहीं बदलता बल्कि हैबिट्स से बदलता है। अगर आप रोज छोटे छोटे पॉजिटिव स्टेप्स लेते हो तो आपका माइंडसेट अपने आप मजबूत होता जाता है। एग्जाम्पल, जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स बताती है, छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं। लेसन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को लाइफस्टाइल बनाओ। डेली हैबिट्स ही आपकी सफलता तय करते हैं। चैप्टर 8, चैलेंजेस को गले लगाओ। जो लोग मुश्किलों से भागते हैं वो आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो लोग चुनौतियों का सामना करते हैं वही इतिहास रचते हैं। एग्जाम्पल, एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स में अनगिनत फेलियर्स, फाइनेंशियल लॉस, मजाक, लेकिन चैलेंजेस को अपनाया और आज दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक है। लेसन, चैलेंजेस को ग्रोथ का मौका मानो। कठिनाई ही आपको मजबूत बनाती है। चैप्टर 9, विजुअलाइजेशन और माइंडसेट। विजुअलाइजेशन यानी अपने सपनों की तस्वीर अपने दिमाग में बनाना। जब आप खुद को अपने गोल तक पहुंचते हुए इमेजिन करते हो तो आपका दिमाग उसी हिसाब से एनर्जी और कॉन्फिडेंस देने लगता है। एग्जाम्पल, ओलंपिक एथलीट्स विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो खुद को रेस जीतते हुए इमेजिन करते हैं और वही एनर्जी उन्हें असलियत में जीत दिलाती है। लेसन, हर दिन 5 मिनट अपने गोल्स विजुअलाइज करो। सपनों की तस्वीर देखो और उसी पर काम करो। चैप्टर 10, ग्रैटिट्यूड और माइंडसेट। कृतज्ञता यानी शुक्रिया अदा करना। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हो जो आपके पास है तो दिमाग स्कैरसिटी से निकलकर अबंडेंस में सोचता है। एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्रे और रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती है। वो मानती हैं कि कृतज्ञता ने ही उनकी जिंदगी बदली। लेसन, हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। ग्रैटिट्यूड आपका माइंडसेट पॉजिटिव रखता है। चैप्टर 11, माइंडसेट और लेगेसी। आखिर में आपका माइंडसेट सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलता बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर असर डालता है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हो। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी, उनका माइंडसेट पूरी दुनिया के लिए एक मूवमेंट बन गया। लेसन, अपने माइंडसेट से पॉजिटिव लेगेसी बनाओ। ऐसा सोचो और जियो कि लोग आपको याद रखें। तो दोस्तों, ये थी दी पावर ऑफ माइंडसेट की 11 चैप्टर्स की डिटेल जर्नी। अब सोचिए आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर आप हर दिन सही माइंडसेट अपनाओ। सफलता, खुशहाली और ग्रोथ, ये सब आपके माइंडसेट से शुरू होती है। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि याद रखिए वो आपकी सोच ही आपकी हकीकत है।